आप सबको जय मसीह की। आप सब खुश हैं? वेरी गुड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मौका मिला है आपके रूबरू होने के लिए और आपकी इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। शास्त्र में लिखा है, मनुष्य अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करता है, लेकिन परमेश्वर उसके मार्ग को स्थिर करता है। हम यदि चाहें अपने आप में कुछ करना चाहें तो शायद ये पॉसिबल नहीं, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है हमसे करवाता है। आज हमारे मसीह जीवन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आ गया पता है आपको? कि हम मांगते रहते हैं, प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है हमारा हक है, लेकिन परमेश्वर वो देता है जो वो चाहता है। हमारी चाहत कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारी चाहत है थोड़े समय के लिए। लेकिन आज हम मैसेज में देखेंगे कि प्रभु की क्या चाहत है हमारे लिए, क्यों उसने हमें चुना, क्यों उसने हमें इकट्ठा किया। आप जानते कि आप अलग अलग जगह से आए हुए सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो, और शायद भाषा भी, स्टेट भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार एक गुलदस्ता होता है, उस गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल होते हैं, और वो फूल इसलिए ताकि वो दूर से अच्छा लगे, उन सबकी महक एक हो जाए। उसी प्रकार परमेश्वर हम सबको, मानव जाति को, हर प्रांत के लोगों को, हर भाषा के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और आज उसकी महिमा के लिए हम देखते हैं कि यदि जब हम मसीह में आए हैं और उसने हमें चुना है, तो अब उसकी आज्ञा हमारे लिए क्या है, क्योंकि बिना आज्ञा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप उसकी आज्ञा को मानते तो शायद हमारे जीवन का परमेश्वर लेखा जोखा हमें देने वाला है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद हो, ये मौका मिला है आपसे रूबरू होने के लिए। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे। मत्ती 28वां अध्याय निकालेंगे प्लीज, और उसके लास्ट जो आज्ञा है परमेश्वर की, वो सब आप जानते हैं। मत्ती 28वां अध्याय, उसका 16 वचन से लेकर 20 वचन तक जो आखिरी आज्ञा परमेश्वर ने हम सबको, मानव जाति को दी है। यदि उस आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं तो शायद हम अच्छे मसीह में दास बनकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसको दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये आखिरी आज्ञा है, इसलिए शास्त्र में लिखा है कि हम इस पर बढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे ताकि इसके मूल्य को हम जाने। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, सुंदर समय आपने दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके अनुग्रह रहम के लिए और आपकी योजना के लिए। ये परमेश्वर आज की सुबह ये आपने हमारी नियंत्रित की है। बहुत से लोग रात को सोए लेकिन उठ नहीं पाए पिता, वो मौत के आगोश में सो गए। बहुत से लोग तकलीफों से गुजर रहे हैं, बहुत से लोग प्राणों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन आपने हमें दया का पात्र बना दिया पिता। और आज की सुबह में अपने मुख की वाणी को प्रभु हम तक पहुंचाने के लिए आपने हमें समय दिया है। पवित्र आत्मा हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ दे और तेरी आत्मा का प्रकाशन दे, ताकि तेरी वाणी को समझें, विश्वास करें और विश्वास के साथ साथ कर्म करने वाले बने, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने 3 साल इस दुनिया में लोगों की सेवा की, और 3 साल सेवा करने के बाद लास्ट आज्ञा दी कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। उन 3 साल में परमेश्वर ने, यदि आप पढ़ोगे 3 अध्याय बाइबल के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम अगर हम जानते हैं तो शायद बहुत कुछ हमारे जीवन में हासिल हो सकता है। और कौन कौन से अध्याय? मत्ती के 3 अध्याय, मत्ती 5वां अध्याय, मत्ती 6वां अध्याय और मत्ती 7वां अध्याय, जिसमें सरमन ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ी उपदेश। तो जीवन के 3 अध्याय में उपदेश समाये हुए हैं, जिसके बारे में, जीवन से लेकर मृत्यु के बारे में, स्वर्ग के बारे में, सब कुछ 3 अध्याय के अंदर है। यदि आप 3 अध्याय दिल से पढ़ते हैं तो शायद जीवन की सारी रूपरेखा बाइबल में 3 अध्याय के अंदर है। अब जब परमेश्वर ने सिखा दिया तब प्रभु को जाना था। अब जाना था तो लोग सोच रहे थे कि लास्ट में क्या करें हम। चमत्कार भी देख लिए, अंधे भी ठीक हो गए, बहरे भी ठीक हो गए, दुष्ट आत्मा भी चली गई लोगों से, लोगों के मन भी परिवर्तन हो गए। लेकिन अब जाने के बाद तो आखिरी आज्ञा क्या है? आखिरी आज्ञा थी कि तुम जाओ
क्या था? यू ऑल आर रिपीट प्लीज। तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है तुम उन्हें मानना सिखाओ। आमीन। समझ गए आप? और शायद मसीह लोग इन चीज पे कम ध्यान देते हैं और बाकी सब चीज पे ध्यान देते हैं। कैसे उठना है, कैसे बैठना, कैसे स्टैंडर्ड से जीना है, कैसे एंजॉय करना, ठीक है, एवरीथिंग दे आर फॉलोइंग इट, बट मेन जो आज्ञा है, मेन कमांड जो है, हम थोड़ा कम मानते हैं। लेकिन कमांड मानेंगे तो लाइफ आगे बढ़ेगी। उसने कहा कि अनंत जीवन अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी प्राण निकलने तक, और उसके बाद जब आत्मा चले जाएगी, जब भी वो हमारे साथ है। मैं 1982 के अंदर मैंने भारतीय नौसेना ज्वाइन की थी, इंडियन नेवी, और इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद 1985 मेरी शादी हुई, 1986 में बेटा पैदा हुआ, और जब बेटा पैदा हुआ तो रोया नहीं था। और आप सब जानते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना बहुत जरूरी है, और नहीं रोएगा तो उस समय जो नर्स वगैरह होती है, या जो भी घर में दाई होती है, हिंदी भाषा में बोलते हैं, वो चुटकी भरेगी, उसको रुलाएगी। क्या कारण है इस बात का? कि ये पता चल जाए इस बच्चे की सारी इंद्रियां भी अंदर से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो उसका रोना बहुत जरूरी है कि बच्चा रोया नहीं था। तो जब नहीं रोया तो हम लोग रूढ़ीवादी लोग थे, मैं हरियाणा से बिलोंग रखता हूँ, रूढ़ीवादी थे, तो लोगों ने कहा नहीं जी, वो देवता को मनाओ, इसको मनाओ, जो भी पारिवारिक सिस्टम होता है उसमें लोग फंसे रहे, और लास्ट में क्या हो गया, बच्चे को फिट्स भी आ गया। और धीरे धीरे जब दूध नहीं पीने को मौका मिला, डॉक्टर ने मुझे कहा एक काम करो, मैं भाग कर जाओ कि बकरी का दूध लेकर आओ, अगर इसे जिंदा रखना है तो। मैं भाग कर गया, लेकर आया, कॉटन से एक एक बूंद उसके मुंह में डाला, उसको थोड़ा सांस आया, कोई बात हो गया धीरे धीरे। 86 के बाद में उस समय हिंदुस्तान में आपको पता है जहाँ जहाँ भी हमारी फोर्सेस काम करती है वहाँ मेरा ट्रांसफ़र, कभी कलकत्ता, कभी विशाखापट्टनम, कभी बॉम्बे, कभी मद्रास, कभी अंडमान निकोबार, ये सब मेरी सर्विस थी जहाज़ के अंदर। तो मैं यात्राओं पे रहता था। धीरे धीरे करते करते बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन 3 साल तक कोई मूवमेंट नहीं। मूवमेंट मीन्स बॉडी अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, लाइक ए टेडी बियर, लेकिन ना बोलना और ना समझना, मुंह से लार गिरना, ये सब हो गया। सब जगह यात्राओं पे मैं गया, सब धार्मिक स्थान पे मैं गया, सब जगह मेहनत मैंने की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाया। इवन आपको पता है कि नेवी में होने के नाते तो डिफेंस के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, कोई फायदा नहीं, सब ऐसे ही हुआ। इवन बड़ी बड़ी जगह पर यात्राओं पे गया, कंधे पे उठा के बच्चे को, ताकि कई जगह दुआ लग जाए, ये ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफर बॉम्बे हो गया। तो बॉम्बे में मेरे ब्रदर के एक दोस्त थे, तो वो एक दिन मेरे घर आए और घर कहने लगे, बच्चे की हालत देखी, मुंह में से राल गिरती थी, सेंस बिल्कुल नहीं थी, कोई भी चीज को तोड़ देना, फोड़ देना, गिरा देना, वो सब उसको सेंस नहीं था। उसने हालत जब देखी तो मुझे कहा, यार आपसे मुझे बात करनी है। तो चाय वो पिलाई, जब नीचे उसको सी ऑफ करने के लिए गया तो उसने मुझे कहा, एक काम करो, हमारे घर में प्रार्थना होती है। मैं बोला वो क्या होता है? कहते भाई वो प्रार्थना होती है यीशु मसीह के नाम से, और आप इस बच्चे को वहां पर ले आओ, ये ठीक हो जाएगा। मैं बोला यार ऐसी कौन सी प्रार्थना है? मैं पूरा हिंदुस्तान घूम चुका, मेडिकल की भी सहायता ली, और जो भी देवी देवता जो भी हम जिनको मानते हैं हर जगह में गया, सब जगह पूजा पाठ भी की, पर ये हो क्यों नहीं रहा? ये प्रार्थना क्या होती है? मैंने कहा यीशु मसीह। मैं कहा यीशु तो अंग्रेजों का भगवान है ना, जिसमें लैंग्वेज, क्योंकि जितने भी हम लोग हैं जो नहीं जानते हमारी भाषा ऐसे प्रयोग करते हैं। मैंने कहा यीशु मसीह तो अंग्रेजों का भगवान है। कहता नहीं यार एक बार आके तो देखना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं इग्नोर कर दिया। मैं घर आया, वाइफ को बताया, मैं बोले यार वो आदमी आया था, वो ऐसे से बोल रहा है। वो कहने लगी कि एक काम करो, देख के आ जाओ, इतनी जगह गए हो तो एक बार जाने में क्या दिक्कत है? तो वीरवार का दिन था, उनके घर में प्रार्थना होती थी 7th फ्लोर पे, नेवी नगर आपने सुना होगा बॉम्बे में। तो मैं गया 7th फ्लोर पे, दिमाग में एक बात थी
कि हम जहां भी जाते हैं कहीं से भी तो वहां पैसे लगते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जहां भी हम जाते हैं पैसे लगते हैं, बिना पैसे कुछ नहीं होता है। तो मैं बोला चलो अजमाते। तो जब मैं पहुंचा तो 3-4 फैमिली उनके घर में थी, प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं डर डर के बैठ गया। जब बैठ गया तो उन्होंने प्रार्थना की, रो रो को प्रार्थना की। मैंने सोचा, मैंने जिसको देखा आज तक दुआ करते या कोई पूजा पाजा करते, वो तो नॉर्मल तरीके से करते और पैसे तो लेते। मैंने कहा तो रो रहे तो डबल पैसे लेंगे। इट्स माय व्यू। मैंने कहा रो रहे हैं तो कम से कम डबल पैसे लगेंगे। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कब खत्म हो और कब भाग जाऊं। डर ऐसी चीज है ना, क्योंकि अंदर डर क्या, मैं लूट चुका था ही नहीं कुछ। मैंने कहा पैसे मांग ले, कहां से दूंगा। रो रो के प्रार्थना की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब शांत हो गए, शांत होने के बाद उन्होंने मुझे चाय वाय भी पिलाई, जो एक घर में होता है। चाय वाय पीने के बाद मन में सिर्फ एक बात, कब पैसे मांगेंगे, तो खत्म हो गए सब कुछ, अब चलने का टाइम है। मैंने चाय पिला दी, लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे नहीं। और मुझे कहा कि विश्वास करो जब भी मौका मिलता आप आओ। मैं बड़ा खुश। मैं कहा जीवन में पहली बार एक जगह मिली जिन्होंने दुआ की और बिना पैसे करी, और फ्री में काम हो रहा है, इसका मतलब तो आना चाहिए। हालेलुया। कुछ समझ आ रही है आपको? जहां कुछ नहीं लगता वहां जाना चाहिए। और जब तुम्हारे लिए कोई रो रहा था, इसका मतलब कुछ है, कुछ तो है। क्यों तुम्हारे लिए कोई दुआ करेगा, क्यों तुम्हारे लिए कोई रोएगा? तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई पूरी तरीके से, मैं समझ गया, मेरा दिमाग ही पूरा चेंज हो गया। मैंने कहा जगह तो ये है जहां बिना जाने बिना पहचाने लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं, इसका मतलब कुछ तो है। मैं घर आया बड़ा स्पीड से, वाइफ को खुशी खुशी मैंने बताया। मैंने कहा देख ऐसी अच्छी जगह गया हूं मैं आज, अरे यार दुआ की उन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए। और मैं बोला बात सुन, मेरा विश्वास है जरूर ठीक होगा। हालेलुया। उसके बाद वीरवार आने लगा तो मैं तो झूठ बोल के या ड्यूटी पे से कहीं से भी पक्का अटेंड करता था, चलता रहा। उस समय मेरा बच्चा जो है, एक हैंडीकैप स्कूल था जहाँ पर डीवी नगर के अंदर आप पूछोगे, नौफरा जगह है, वहीं हमारे ऑफिसर का एक संकल्प स्कूल है जहां पर हैंडीकैप बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चे को मैंने एडमिट कराया था वहां। हो गया 1 साल। जब हो गया, मुझे प्रार्थना में जाते हुए एक दिन स्कूल से फोन आया प्रिंसिपल का, मिसेस कमडोर थी। उन्होंने मुझे बोला कि आपका नाम जय सिंह है। मैं बोला आप स्कूल में आइए। मैंने सोचा बच्चे ने कुछ तोड़ दिया होगा, तो मैं वाइफ को बोला मैं कुछ पैसे दे दे यार, पता नहीं शीशा तोड़ा या क्या तोड़ा होगा इसने, मैं जाके दे के तो आऊंगा, जो भी पेनल्टी होगी। मैं वहां पहुंचा, ने मुझे बोला एक काम करो, ये बच्चा जो है ना यहाँ पढ़ने के लायक नहीं है। मैंने क्यों? बोले जो हम पढ़ाते हो पढ़ता है, जो समझाते हैं समझता है, और यहाँ तो पागल बच्चे, इनके साथ रहेगा तो और पागल हो जाएगा। इसको यहाँ से ले जाओ वरना ये पागल हो जाएगा, और इसको नॉर्मल स्कूल में एडमिट कराओ। मैंने कहा अच्छा। मैं उसको लेकर, मैं बोला मैडम मुझे नहीं लगता ये ठीक हो गया है, मुझे नहीं लगता कि समझता है ये। बोला नहीं नहीं ले जाओ वापस को। मैं इसको लेकर आया, सेंट्रल स्कूल में गया, और जो प्रिंसिपल थे केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल केसी पंत, वो ब्राह्मण पंडित जी, मामला गड़बड़ हो गया सारा। मैं वहां से आया, तो आने के बाद मैंने कहा ये बच्चा वहां से आया स्कूल से, आप उसको एडमिशन दे दो। प्रिंसिपल ने कहा, बोला यार एक बात बताओ, ये हैंडीकैप स्कूल से आया, यहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, तो हम इसके लिए कोई स्पेशल टीचर तो लगाएंगे नहीं। एक क्लास में 35 बच्चे होते, आप इसको लेके जाओ वहां अफगान चर्च के पास स्कूल हैंडीकैप, वहां एडमिशन दिलाओ। बड़ा दिमाग खराब। मैं बच्चे उंगली पकड़ के बाहर आ गया। बाहर आके मुझे गुस्सा आ गया। ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ आपको, कैसे एक इंसान के आदमी के अंदर कैसे कार्य होता है। मेरा गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा प्रभु यदि आप हैं, और दुनिया में लिखा है और पूरी बाइबल में क्या मरकर तीसरे दिन जी उठे और जीवित परमेश्वर है, तो प्रभु इसको एडमिशन मिल जाना चाहिए। हैंडीकैप स्कूल ने मना कर दिया, नॉर्मल ने मना कर दिया, अब इसको कहां लेके जाऊं? एक लाइफ के चैलेंज होता है बहुत बड़ा, मैं कहां लेके जाऊं इसको? मैं घर जाऊंगा तो वाइफ को क्या बताऊंगा कि वहां से भी निकाल दिया, और इन्होंने मना कर दिया। मैं बाहर खड़ा रहा। 5 मिनट के बाद प्रिंसिपल ने अपने पियोन को भेजा कि वो जो जवान बाहर खड़ा है उसको बुला के लाओ।
और चपड़ासी आया, कहते जी आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। चलो, मैं गया, बोलता एक बात है, एक शर्त है। मैं बोला क्या? मेरा सुपरिटेंडेंट आएगा, वो इसका इंटरव्यू लेगा, और यदि इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो हम उसको एडमिशन दे देंगे। मैं बोला ठीक है। सुपर जो था आपका सीनियर आदमी, वो आया, वो क्रिश्चियन, वो परमेश्वर का दास मिस्टर जयरूम, और जयरूम का बेटा इसके स्कूल के अंदर हैंडीकैप्ड मेरे बेटे के साथ था। मिस्टर जयरूम आए, सुपरिटेंडेंट, वो साइड में कमरे में ले गए, एक बुक रखी थी टेबल के ऊपर, 4th क्लास की थी, 5वीं की। मेरा दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था। उसने बच्चे से पूछा बेटा क्या लिखा है, उसने पढ़ के बता दिया। नहीं, मैंने पढ़ के सुना, मैं पहली बार सुना, मैंने कहा पढ़ा कैसे? इसे पढ़ा कैसे? मैंने कहीं पढ़ते हुए देखा घर के अंदर, तो अभी कैसे पढ़ दिया इसने? उसने कहा ये तो पढ़ता है, ठीक है। फॉर्म निकाला, एडमिशन फॉर्म, उस समय एज के अनुसार 2nd क्लास में इसका एडमिशन होना चाहिए था। फटाफट भरा, मेरे साइन कराए, बोला कल से स्कूल भेजना। हालेलुया। अगले दिन से मैं खुश होकर वाइफ के भागा एडमिशन हो गया इसका सेंट्रल स्कूल के अंदर। बच्चा स्कूल में आ गया सेंट्रल। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली 97 के अंदर। मैं हेडक्वार्टर में, नेवल हेडक्वार्टर में आ गया यहाँ पर। उस समय इसकी मेडिसिन चलती थी कुछ सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है। तो दिल्ली कैंट में हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल, हर महीने मुझे जाना था इसको लेकर चेक कराने के लिए। तो वहां उसको टैबलेट देते थे, न्यूरोब्रिटोन करके कुछ टैबलेट है जो बच्चा थोड़ा सा आराम करता है, फेनोब्रिटोन कुछ टाइप की ऐसी टैबलेट है। 97 की बात। तो मैं गया, जाता रहा, कई महीने हो गए। एक छुट्टी होती थी संडे की, उसी में वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो वहां पर थे कर्नल दास, सेकेंड स्पेशलिस्ट। तो मैंने उनको पूछा एक दिन दवाई लेने के बाद, मैं कहा सर एक बात बताओ, कब तक इसका इलाज चलेगा और कब ठीक होगा? तो बड़ा शांत रहा। मैंने कहा सर बताइए। बोला सुनिए, ये बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। अभी इसकी उम्र जो है 11 साल है, 10 साढ़े 10 साल है, और इस केस के अंदर बच्चे ना 12 साल में पागल हो जाते हैं, और 12 साल के बाद 13 साल के अंदर शायद उसकी डेथ हो गई। हमारे पास कोई मेडिसिन इसकी नहीं। मैंने सुना बड़े ध्यान से। मैंने कहा सर अगर इसे मरना ही है, कोई इलाज भी कुछ नहीं है, तो कैसे होगा ये? तो मैंने कहा बेकार है इधर आना, तो बेहतर है मैं घर में रहूं, मरेगा तो वहीं मर जाएगा, तो कम से कम दुआ तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे हाथ में है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन दुआ करना मेरा अधिकार है। मैं कहा डॉक्टर साहब, सर आज के बाद मैंने सलूट मारा, मैं यूनिफॉर्म में था, मैंने सलूट दिया। मैंने कहा सर आज के बाद मैं इसको लेके नहीं आऊँ। मैं घर आ गया। 97 से लेके आज तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। मेरा बेटा आज फिट है, ग्रेजुएशन की उसने, डिग्री ली उसने, सब कुछ ठीक है, और उनकी महिमा है। तब मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। हालेलुया। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रभु यीशु का नाम मिलना कोई आसान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, लेकिन लोग फिर भी सीरियस नहीं। और परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला हमें चुनता है, और फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते। हम तो सोचते नॉर्मल है, ऐसे ही मैं बीमार था, मैं आ गया प्रभु के पास, ये मेरी छोटी सी गवाही है, मेरी नौकरी लग रही थी, नौकरी लगी, नथिंग, ये तो जरिया है। असलियत में वो हमसे प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है कि इसका मतलब हम वीआईपी है। वी आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन। थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप वीआईपी पर्सन है आप, और एक वीआईपी को चुन के आगे खड़ा किया जाता है। तब मुझे कदर पता चली। मैंने कहा यार मैं तो कोई संत भी नहीं हूं, मैंने तो कोई भक्ति भी नहीं करी। जिस प्रकार धार्मिक नीति में क्या करते हैं लोग, पहाड़ों पे जाते हैं, यात्राएं करते हैं, जंगल में क्या क्या सीखते, हमने क्या किया? कुछ किया आपने? सबने कुछ नहीं। वी आर टेकिंग एंजॉय इन लाइफ। और प्रभु ने ये वरदान दे दिया, बोलने का, समझने का, प्रार्थना करने का, उसके संग चलने का, ये सारी बातें। हालेलुया। मैं प्रभु के साथ चलता रहा, और उस दिन के बाद से लेकर अभी तक ये प्रभु का अनुग्रह है। और ये कहां से मिला? ये यहां से मिला। जब पढ़ा कि उसकी आज्ञा क्या है, उसकी आज्ञा को क्या हमें मानना चाहिए,
आप चाहते हो कि डेवलपमेंट हो आपकी लाइफ के अंदर? आप चाहते हैं कि आप बच्चे जैसे ना रहें? जैसे आप जानते हो कि यदि अगर आपकी गोद में बच्चा है तो क्या आप चाहते हैं कि वो बच्चा उतना ही बड़ा रहे, आगे ना बढ़े? चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो, गोद की जरूरत ना पड़े, फिर अपने आप खेले, फिर अपने आप जवान हो, तभी तो एक पुरुष बनेगा, एक स्त्री बनेगी, तभी तो लाइफ डेवलपमेंट हो जाएगी। और यदि हम चाहें कि हमारा बच्चा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत लगता है, गोद में रहे, ऊ हम करते रहे उससे सारी जिंदगी, क्या अच्छी बात है ये? नहीं, हर चीज का समय होता है। हमारे जीवन में हम भी जब मसीह में आए हैं तो प्रभु ने अब हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। जिस प्रकार आप स्कूल में पढ़ते हो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्कूल में पढ़ते हो तो एक साल आप स्कूल जाते हो, और स्कूल जाने के बाद जो है फिर एक साल के बाद आपकी परीक्षा होती है। क्यों? मुझे समझ नहीं आया क्यों होती है परीक्षा। आप स्कूल गए, आपके अटेंडेंस पूरी है, आपने फीस भी दी, अपना समय भी दिया, पढ़ाई भी दी, क्लास अटेंड भी की, फिर परीक्षा क्यों हुई? क्योंकि टीचर देखना चाहते, इतना करने के बाद भी क्या तुम्हारे भीतर कुछ है, इसलिए एग्जाम लेते हैं। और एग्जाम किस लिए? नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए। हाँ, कोविड को छोड़ दो, कोविड में बिना क्लास में गए प्रमोट हो गए सारे। इन 100 वर्षों के अंदर इतिहास में याद रखा जाएगा, बिना स्कूल गए, बिना एग्जाम दिए, बिना कुछ करे बच्चे पास हो गए। लेकिन हकीकत जीवन में ऐसा नहीं। तो जिस प्रकार नॉर्मल जीवन में पढ़ते हैं, एग्जाम देना पड़ता है प्रमोट होने के लिए, ताकि हमें और अगली क्लास में जाया जाए, इसलिए आत्मा का भी प्रमोशन है। यदि आप प्रभु के साथ चलते हो तो परमेश्वर चाहता है तुम्हें प्रमोट करना आगे। और वो प्रमोट कब करेगा? जब ऐसी स्थिति से गुजरोगे। इसमें लिखा है कि तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब क्वेश्चन ये है कि हम चेला बनाते कैसे, अपना या प्रभु का? ये कंफ्यूजन है, हमें गुरु नहीं बनना, ये कंफ्यूजन है बाइबल का, इसलिए हम समझते कुछ और है। तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसका? परमेश्वर का। लेकिन उससे पहले हमें चेला बनना है। अगर हम चेले सही नहीं है तो दूसरों को भी नहीं बना सकते। आप समझ आ रही है मेरी बात आपको? यदि आप चेले नहीं है तो आप चेले बना भी नहीं सकते, इसलिए पहले हमें चेला बनाना पड़ेगा। और वो कैसे? उसकी महिमा लोगों के सामने करनी है। आज दुनिया में देख रहे हैं आप, बहुत दुखी लोग हैं, इतने दुखी हैं, भले हमारे दोस्त हों, भले हमारे रिश्तेदार हों, भले हमारे पड़ोसी हों, भले हमारे कुलिक हों, सभी कहीं ना कहीं दुख में फंसे हुए। अगर ये नहीं होता तब परमेश्वर ने नहीं कहा होता मत्ती 11:28 के अंदर, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। हालेलुया। आप चैलेंज से लोगों को कह सकते हैं कि लोग से मिलते हैं आप तो लोग अपनी तकलीफ बताते हैं, तो सिंपल मैसेज है जो आपको लोगों तक पहुंचाना है। वो मैसेज सिर्फ एक है कि सिर्फ बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने, हे सब परिश्रम करने वालों, हम सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों। बोझ काहे का? किसी को पारिवारिक बोझ है, पति पत्नी में झगड़ा है, किसी को बच्चों के लिए बोझ है, किसी को पैसे का बोझ है, किसी को नौकरी का बोझ है, किसी को बीमारी का बोझ है, कहीं ना कहीं जीवन में बोझ है। कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता कि उसके जीवन में बोझ नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को उसने बुलाया, लेकिन हमें समझाना है बहुत आसान तरीके से। और आसान तरीका सिर्फ ये कि जब हमारे भीतर दिलचस्पी होगी बोलने की, तब परमेश्वर आपके अंदर ताकत डाल देगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब तुम बोलोगे, मुंह तुम्हारा, आवाज मेरी होगी। हालेलुया। इसलिए जब हम बोलते हैं, हम घबराने की जरूरत नहीं, मैं क्या बोलना कहीं जाके, ऑटोमेटिकली। लेकिन आप तैयार हो जाओ, फिजिकली आप तैयार हो जाओ कि मुझे उसको नाम बताना है, तो देखिए आपको पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करके आप परमेश्वर के वचन वहां तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं बहुत बढ़िया, कि सुसमाचार कैसे सुनाया जाता है। बहुत साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त दिल्ली में, उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ ग्वालियर चलो। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या? कहते नहीं, मेरा बोझ है, कोई एक फैमिली है, हमें उसको प्रभु का नाम बता दें, और मैं चाहता हूँ आप चलो, थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करके आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक। हम 4 जने दिल्ली से ग्वालियर पहुंच गए। जिसके घर जाना था सुसमाचार के लिए, वो बहुत बड़ी म्यूजिकल कंपनी के अंदर काम करती है, लेडीज, और पूरी फैमिली उनकी म्यूजिकल काम करती है, जैसे जागरण वागरण होते हैं ना बड़े बड़े, उनमें गाना बजाना, ये पूरी
टीम है उनकी जो। और जी बोला, मेरा बहुत दोस्त ने कहा कि आपको पक्का उनको बताना था कि हम चाहते हैं परमेश्वर की महिमा उनके घर में। बोले ठीक है, पहुंच गए। अब जैसे घर में गए तो उनकी पूरी फैमिली बैठी थी अंदर, 2 बेटे और सिस्टर जिसके पास उनके, उनकी बेटी और 2 बहुएं उनकी और उनके छोटे बच्चे, 10-12 लोग। अब जब पहुंचे, नमस्ते की, हम 4 जने, उनके परिवार के लोग थे, वो उठ के दूसरे कमरे में, तो सिस्टर रह गई अकेली, बाकी सब अंदर गए। बैठे रहे 5 मिनट। अब सुसमाचार सुनवाना है। अब किसी के यहाँ भी जाके आप बाइबल तो खोल नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो इज्जत होने वाली है आगे, वो भी नहीं होगी। अगर उन्होंने ठीक से आपको ट्रीट करना है, चाय पानी से, वो भी नहीं पिलाएंगे। बोला नहीं ये तो भैया धर्म का प्रचारक है, तो दिमाग में बात रहती है। मैं चुप रहा। चलो चाय वाय उन्होंने बना ली, हमने पी ली, लेकिन दिल में कि सुसमाचार सुनाऊं तो कैसे सुनाऊं, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भीतर ही भीतर प्रार्थना करता रहा, प्रभु तो चांस देना, या तो कुछ ये स्टार्ट करे तो मैं उसको उत्तर दूं, या कोई टॉपिक ऐसा हो जिसके जरिए हम आगे बढ़े। समय हो रहा है और इसलिए सिर्फ और दूसरा काम नहीं। करते मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मैंने कहा सिस्टर आप गाना बड़ा अच्छा गाती है, मैंने सुना है, ये भाई साहब बता रहे हैं। कह हाँ सर, हमारी तो मंडली है पूरी और ये है बड़ी अच्छी, लेकिन वो तो लगती बड़ी लड़की जैसी थी। मैंने कहा सिस्टर आप पे तो प्रभु की मेहरबानी है कि आप तो लगती बहुत, थोड़ी प्रशंसा की तो थोड़ा दिमाग उनका ठीक हुआ, क्योंकि मनुष्य चाहता है प्रशंसा करें। कोई बात। तब अचानक मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा सिस्टर मैं भी गाना गाता हूँ दिल्ली के अंदर। अच्छा, मैंने कहा हमारी मंडली है। मैं झूठ बोल, मैंने कहा हमारी मंडली है, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, पूछो इनसे। अब वो तो मेरे साथी तीनों, हाँ बहुत अच्छा गाते हैं ये। हमें सोच रहे गाना तो गाता आता नहीं, क्या गाऊं, समझ गया आप, पहले गाते हो। मैंने कहा ठीक है सिस्टर मैं गाना गाऊंगा। तो मैंने कहा फिर बजाने के लिए, कैसी बात कर रहे हो भाई आप, मोनू, जो बेटा बाहर गया था, मोनू जल्दी आ, सोनू को बोला। कोई ढोलक ले आया, एक बाजा ले आया, एक जंजीर ले, पूरा परिवार सारा इकट्ठा। जो परिवार गया था वो वापस आ गया। अब गाना कौन सा गाऊं, कह तो दिया, छोटा हैंडीकैप कैमरा होता है ना, हैंडीकैप, वो दोस्त को दिया हुआ था। मैंने कहा सुन, हम जो भी यहाँ काम करते हैं फोटो वोटो खींच लियो, बना लियो, ताकि हम दिल्ली जाके दिखाएं चर्च में भी हम प्रभु की महिमा करके आए हैं, एक सबूत रहेगा। उसने कहा ठीक है जी मैं तैयार हूँ। एक गाना मेरे को आता और वो गाना मैंने गाया। अब गाना 2 मिनट का, 2 मिनट में खत्म हो जाए, वो खींचता रहा उसको, मैं खींचता रहा 5 मिनट 7 मिनट, तो स्वाद तो आना चाहिए कुछ। और वो गाना था लहू जो बहता गया पापों को धोता गया, गाता रहा 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, पवित्र आत्मा का कार्य, हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा उतरा वहां पर, तो जो मेरा दोस्त था कैमरामैन, वो आत्मा में इतना भर गया, वो ऊपर से फोटो खींचना भूल गया, जमीन की खींच रहा था भूल गया। 15 मिनट के बाद गाना खत्म हुआ, सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। परिवार के सभी लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया, हालेलुया। और जब स्वीकार कर लिया, प्रभु कार्य हो गया। फिर तो बाइबल खुल गई, फिर तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे निकल गए, और खूब हमने परमेश्वर की महिमा करी, सुसमाचार सुनाया, और वहां से हम चल दिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि आपके भीतर दिलचस्पी है और आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, तो जरिया वो बनाएगा। उसके हाथ में बहुत से पॉइंट हैं, उसके बाद बहुत सिचुएशन है चेंज करने की, ताकि लोग हृदय से स्वीकार करें प्रभु को। लेकिन आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। यदि आप दिल से तैयार हैं तो प्रभु की महिमा जीवन में हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है, तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 32वें का अधिकार बाइबल में ऐसा नहीं लिखा खाली पास्टर को है, ध्यान रखना आप, तो लिखा हुआ मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। ये अधिकार नहीं कि पास्टर ही बपतिस्मा देता है। यदि प्रभु आपको इस्तेमाल करता है तो कोई भी कभी भी इस बात को एक्शन में ले सकता है, लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि मंडली के अंदर शामिल है।
एक समूह में शामिल है, एक चर्च में शामिल है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक मेन मुखिया को किया जाए ये काम तो बढ़िया होता है, ताकि परिवार बढ़ जाए। जिस प्रकार घर में पिता होता है, सारी जिम्मेदारी उसके पास होती है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, कोई भी हम उसके हाथ में देते हैं। खुशी भी है तो डैडी आप करो, डैडी आप एक्शन लो, तो इसलिए एक दायित्व बन जाता है पास्टर का, ताकि उसके जरिए प्रभु की महिमा हो। उसने कहा सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो सिखाई है, मत्ती 5वां अध्याय, मत्ती 6वां अध्याय और मत्ती 7वां अध्याय, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इसलिए दुनिया के अंदर जब तक हम रहेंगे, आपको ये अपने जीवन में लिख लेना है कि परमेश्वर आपसे कोई पूछेगा नहीं किसी बात को, कितनी एफडी कराई, कितने फ्लैट खरीदे, कितने पैसा जमा किया, कितनी क्या प्रोग्रेस की, कितनी सैलरी आप पर मंथ लेते थे, कुछ नहीं पूछेगा वो। उसने पूछेगा कितनी आत्मा तुमने मेरे लिए बचाई है, मैं आखिरी आज्ञा तुम्हें देकर गया था, क्या तूने फॉलो किया, क्या तूने सेव किया जीवन में किसी को, किसी की लाइफ बच जाए। क्योंकि गीतकार ने लिखा है, खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना है। हालेलुया। यदि हमारा जीवन बच गया तो ये जरूरी नहीं है कि बस इनफ, नहीं, ये तो स्टार्ट है, तो शुरुआत है जीवन की। ये तो उसने जरिया करके हमें चुना है। अब हमें लोगों तक सुसमाचार सुनाना है, लोगों तक उसकी महिमा करनी है, और फिर देखिए परमेश्वर कार्य कैसे पृथ्वी पर होगा। और यदि ये अवसर हमें मिल रहा है तो हम इस काम को करें, वरना अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर इस अवसर को किसी दूसरे को दे देगा, कोई फायदा नहीं, बेकार। हम बेकार समय को ना गवाएं, हमें प्रभु की महिमा करनी चाहिए, ताकि जगह जितने भी हम आज कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, 13, लेकिन उस समय में 26 होने चाहिए, उसके बाद 50 होने चाहिए, फिर घर बड़ा बनना चाहिए, फिर लोग बढ़ने चाहिए, परिवार बढ़ता है ना। शास्त्र में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था आदम हुआ को, फूलो फलो, फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। अब मस्जिद कैसे भरेगी, आपके भी आत्मिक बच्चे होने चाहिए, आपके भी बच्चे होने चाहिए, ताकि वो बढ़े, परिवार बढ़े, चर्च बढ़े, दुनिया में प्रभु का राज्य आए। और राज्य आएगा, 101% आएगा। फर्क इतना ही अवसर हमें मिल रहा है तो हम पूरा करें, यदि हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। इसलिए प्रभु का सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर की महिमा करना बहुत जरूरी है। आप सुबह जब घर से उठते हो ना सवेरे, क्योंकि जितना हम डेडिकेट करेंगे लाइफ में अपने आप को, उतना टॉप में जाएंगे। हालेलुया। जितना डेडिकेट करेंगे उतना कवर करेंगे चीजों को, उतना आत्मिकता को महसूस करेंगे। जितना हम डेडिकेट करेंगे उतना परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तो दूर से आए हैं। शुक्रिया अदा सभी का ही है। क्या अटेंडेंस होटल इंडस्ट्री में काम किया किसी ने, है ना? आप जानते हैं ना, पंच होता है जो, टाइमिंग भी नोट होता है ना। क्योंकि मैं मैनेजमेंट कोर्स किया, मैं मोरिस नौकरी के अंदर था, नेवी रिटायर होने के बाद 2000 के अंदर मैंने ज्वाइन किया था मोरिस स्टेटन। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए तो सेवा रखी थी, तो इसलिए वो काम समझिए। और वहां मेरे साथ अजीब हिस्सा हो गया, पता है, सुने याद आ गया होटल मेरे को। मैं रात की ड्यूटी थी मेरी एज ए सिक्योरिटी अफसर। उस समय मोरिया जो एक होटल है, ग्रांड हयात, सुना आपने? ग्रांड हयात होटल जो है वो उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था, और अभी तक ग्रांड हयात होटल में मैंने एक जगह देखी जहां पर कई हादसे वहां पर हुए। तो फ्रंट एरिया उसका, उस तरफ से फ्रंट एरिया में कई बार वो लेंटर वगैरह गिरा, कुछ हादसे हुए वहां पर, काफी हुए। ये किसी को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं था वहां इसलिए मुझे मालूम। नाइट ड्यूटी थी मेरी। एक दिन क्या हो गया, एक बंदा एक्स एयरफोर्स, उसने भी वहां ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने के बाद ड्यूटी पर था, मेरा काम तो लोगों को रात को चेक करना। तो मैं रात को चेक कर रहा था, तो उसके हाथ में मैंने छोटी सी एक बाइबल देखी, वो पढ़ रहा था। मैं घूमते घूमते गया, कहते हैं आप ये क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा ये बाइबल है। मैंने कहा आप क्या जानते हो? बोला किसी ने मुझे दे दी थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पढ़ा करो, उसे क्या पता मैं कौन हूं। मैंने कहा पढ़ा करो, बहुत अच्छी बात है। कह रहा सर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा पहले आप मेरे साथ चलो, मैं कुछ एरिया आपको दिखाता हूँ जहाँ जहाँ रात को आपको ध्यान से काम करना है। कहने ठीक है। मैं जब गया तो मुझे किसी ने कहा था, जो कॉर्नर अंडर कंस्ट्रक्शन था, और यहाँ मत जाना रात को, समझ गए ना, कुछ सिस्टम गड़बड़ था वहां पर, आप मत जाना। मैंने कहा ठीक है। वही बात मुझे उसको बतानी थी, मिस्टर भटनागर को। मैंने कहा भटनागर जी रात को राउंड मारोगे तो इस जगह पर मत जाना। बोला क्यों? मैंने कहा कुछ कंडीशन खराब है। ठीक नहीं।
क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते? बारे में नहीं। रात को 1 बजे अगर कोई आदमी ये कि आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आया भटनागर साहब, मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। कह रहा आप बात ऐसी है, आइए अंदर बैठते हैं। हम बैठ के तो उसने मुझे स्टोरी सुनाई कि मेरी वाइफ कई साल पहले एक्सपायर हो गई। मैं आर के पुरम में रहता हूँ फ्लैट के अंदर, मेरी 2 बेटी हैं और मेरी वाइफ को मरे हुए इतने सालों के, लेकिन अभी भी मेरी आंख खुलती है, अगर मैं सोता हूं तो मेरे साथ रहती है। अगर अचानक रसोई में जाऊं तो रसोई में खड़ी हुई दिखाई देती है। मैं सुन के मेरा भी दिमाग आउट, जैसे हॉरर फिल्म की कोई स्टोरी चल रही है। मैं सुनता रहा। उसके बाद बोलता अभी भी, मैं टोयोटा गाड़ी थी उसके पास, कह रहा मैं गाड़ी चलाता हूं तो मेरे साथ बैठती है। भाई मैंने कहा मैंने सुना तो क्या नहीं ऐसा होता है? बोला नहीं मेरे साथ रहती है। मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा प्रभु की महिमा होगी। 1:15 बजा था, कुछ शिफ्ट खत्म होने वाली थी। मैं बोला काम करना, मैं आपको वहां मिलूंगा बाहर गेट पे, ड्यूटी खत्म हुआ आप वहीं आ जाना मेरे साथ। फिर जहाँ आपकी गाड़ी है नीचे, क्योंकि 3 फ्लोर तो अंडरग्राउंड में वही है, पार्किंग है ग्रांड यार्ड की। मैंने कहा बाहर आ जाओ, आप मिलेंगे मुझे। कहता ठीक। वो आया, लेकिन उसको मेरे पास पहुंचने में रात को बहुत देर हो रही थी। कभी कोई चीज भूल जाए, कोई अफसर बुला ले उसको, कभी कुछ, कभी भी खड़ा रहा। तब के मुझे यहाँ पर आना लारस रोड, बसंत विहार से आना रात को 2 बजे, वो भी उसमें स्कूटर पर, तो कार नहीं थी। वो आया काफी देर के बाद, कह आप खड़े हो? आप? मैंने खड़ा। मैंने गाड़ी का आपके नीचे चलो गए, गाड़ी बैठ के मैंने उसको ड्राइविंग सीट पे बिठाया। मैं उसके बराबर में बैठा जहाँ उसकी पत्नी बैठती थी, उसके नियम के अनुसार जो उसने सोच देखा था, प्रार्थना की। 3 या 4 मिनट के बाद परमेश्वर गवाह, प्रार्थना कुछ ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा का वो स्टीयरिंग पकड़ा था ना उसने, धड़ाम से सिर्फ स्टीयरिंग पर अनकॉन्शियस से। मेरी आंख खुली तो मैंने पटनागर आई नहीं। मेरा दिमाग खराब, तो प्रभु ये क्या हो गया, तो ये ना चला जाए। अच्छा वाला था तो अभी तो भाई कैमरे लगे हुए चारों तरफ, गैराज में है ना, कौन किस टाइम आया सब पता है वहां, तो हम छुप ही नहीं सकता आदमी। मैं बोला जिले अगर गड़बड़ कुछ हो गई तो तू गया आज, वो भी रात को 1 बज रहा है। बोला अगर सोची समझी चालाकी की हुई दाढ़ी वाले ने, इसने कुछ कर दिया होगा उसके ऊपर। लेकिन 2 मिनट के बाद हिला लो उसको होश आया। मैं बोला क्या हो गया? कह जी मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक हो आप? तो उसको होश आ गया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चलूँ। तो मेरी स्कूटर साइड में खड़ी थी आगे, मैं स्कूटर स्टार्ट करके मैंने कहा मैं बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाओ। और वहाँ जंगल का रास्ता था, बसंत विहार, अभी बिल्डिंगें, वहाँ पहले जंगल था पूरा, कुछ भी नहीं था, पथरीली जमीन थी, बहुत बुरा हाल था वहां पर। रात को लूट लिया करते थे आदमी को, ये हालत थी वहां पर। मैं वहां से निकला, निकलने के बाद तो हॉर्न मार रहा है पीछे से जोर जोर से। मैं रुक गया, पता नहीं क्या बात होगी। रुको रुको सर, रुको रुको सर, गाड़ी में बहुत खुशबू आ रही है, बैठा भी नहीं जा रहा। हालेलुया, खुशबू हमेशा पवित्र आत्मा को दर्शाती, यानी वो जो बेड से दुष्ट आत्मा वहां से गायब। अच्छा, मैं फिर गया, फिर सीट पे बैठा, उसकी खोल के दरवाजा, फिर उसके लिए मैंने प्रार्थना करी और उसको फिर मैंने रिलीज किया। ठीक है, हो गया काम, उसे छुटकारा मिल गया। मिस्टर भटनागर साहब दूसरी कंपनी में चले गए, बड़े अफसर बन के। मैं घर आया, अगले दिन जब आया घर, तो घर आने के बाद मुझे आत्मा ने कहा तेरे बस का नहीं है नौकरी पूरी करना, रात की सेवा। मैंने कहा प्रभु कहाँ से करूँ, मुझे बढ़िया नौकरी, इतना बढ़िया सिस्टम, खाना पीना फ्री, हर चीज, हम तो VIP बन गए वहां पर, वो नौकरी छोड़ता है ऐसी। मैंने कहा प्रभु का नहीं छोड़ दे। अच्छा, मैं गया वहां पर, सैलरी मिली मेरी, सैलरी लेके मैंने कहा सर मैं कल से नहीं आऊंगा। और वो अफसर बड़ा परेशान, कह रहे यार आप कैसे आदमी हो यार, दुनिया नौकरी ढूंढती है और आप छोड़ के जा रहे। बोला क्या बात हुई आप बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कल से नहीं आऊंगा। अरे कह रहे आपके प्रमोशन करेंगे, हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, अभी तो होटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तैयार होने वाला है, आप जैसे बंदा कहाँ मिलेगा, फौजी आदमी जो है। मैंने कहा नहीं, मैंने उस दिन से बाय बाय। परमेश्वर जब आपको चुनता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हालेलुया, मैंने वो भी छोड़।
परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे मेरी महिमा करनी है, मेरा काम करना है, और हमने परमेश्वर की महिमा की। प्रभु के दासों, हम शुक्रिया अदा करते कि परमेश्वर ने हम पे दया की। आज हमारा फर्ज है दूसरों तक ये बात को पहुंचाना कि प्लीज कुछ भी काम करो, सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा, उसका सुसमाचार सुनाना है। हम बच गए, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन हमें दूसरों को बचाना है। यदि हम दूसरों को बचाएंगे तो आपके जीवन में डेवलपमेंट होगा, आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअल आपके भीतर पावर आएगा। इसलिए आपको जरूरी है परमेश्वर की महिमा। और बहाना कोई भी हो, सुबह आप उठिए, सुबह उठते जब आप घर से चलते हैं अपने काम पर, और सीधा बोल दीजिए, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे जीवन दिया है। हे परमेश्वर, आज मुझे तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो पिता। मुझ में इतनी ताकत दे ताकि मैं परमेश्वर किसी एक को तेरा नाम बताऊं, किसी एक के साथ तेरी महिमा करूं परमेश्वर, पक्की तरह का। क्योंकि हम किसी के जीवन को बचा नहीं सकते, बचाना परमेश्वर का कार्य है, लेकिन हम जरिया हम लोग, हमें एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के दासों, आप जब सवेरे उठ के प्रार्थना करते तो पूरे दिन में जब तक आप बाहर रहते, कहीं ना कहीं प्रभु आपको एक चांस उसकी महिमा करने के लिए दे देगा। हालेलुया। और जब भी वो चांस दे तो उस चांस को छोड़ना मत। उसी समय, क्योंकि लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा कामयाब होगा, और लोहा ठंडा रहेगा तो कितने हथौड़े पीटते रहो, किसी पे कोई फायदा नहीं है, वो लोहा चेंज होने वाला नहीं। तो लोग जो है कठोर है बाहर, वो कठोर क्यों है? उनकी मर्जी नहीं है, कठोर इसलिए कि जन्मजात से उनके भीतर प्रभु की महिमा नहीं हुई है, वो बेचारे अनजान है। बाइबल में लिखा है ऐसे 65 अध्याय उसका पहला वचन में, जो जाति मुझे नहीं जानती थी उससे मैं कहता हूं कि देख मैं उपस्थित हूं, और जो मुझे खोजते नहीं थे आज उन्होंने मुझे पा लिया है। हालेलुया। हम सब बिना खोज करने वाले लोग थे, लेकिन हमने प्रभु को पा लिया है। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, वो कौन सी? अन्य जाति, अविश्वासी। जाति का अर्थ किसी पर्टिकुलर जात से नहीं होता है बाइबल की भाषा में। बाइबल की भाषा में जाति वो होती है जो दो ही जाति दुनिया के अंदर है, विश्वासी और अविश्वासी, खत्म। तो हम जो अविश्वासी थे, परमेश्वर ने हम पे दया की और आज हम उसकी महिमा करते हैं। आज अगर मैं कहीं जाता हूं, किसको बोलता हूं मैं पादरी हूं, क्या नाम है आपका? जिलेसी कौन सा पादरी होता है? हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। शास्त्र में लिखा है परिवर्तन होना चाहिए मन परिवर्तन है तो जीवन परिवर्तन, मन परिवर्तन नहीं है तो कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, ओरिजिनल रहें, और दिल में सोचना चाहिए, हे प्रभु मुझे तेरी महिमा करनी है। तो फिर देखिए शास्त्र में क्या लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म राज्य खोज करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमें फ्लैट की जरूरत है, हमें गाड़ी की जरूरत है, हमें घूमने की जरूरत है, हमें अच्छे बैंक बैलेंस की जरूरत है, सब कुछ पूरा परमेश्वर कर देगा। लेकिन उसने शर्त रखी है, पहले तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो। यानी whatever I'm telling you, you have to do, you have to follow it. Then I'll give you, I'll fulfill your demand and all. Whatever you need, I will fulfill. Everything He will give us. Everything will provide for us. No problem at all. लेकिन क्या हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप दुनिया में देख रहे हो सबसे ज्यादा अमीर कौन है? परमेश्वर के दास। पता आपको? पूरी पश्चिम कंट्रियां जो भी है, सबसे ज्यादा कौन है अमीर? कौन दिमाग वाले? 100 वर्ष हमसे आगे। हमसे किस लिए आगे? परमेश्वर की महिमा के पात्र है। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर कार्य को आगे बढ़ाया। क्राउन ऑन द फाइनेंस, क्राउन जो है फाइनेंस के, वो सब परमेश्वर के दास है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमको मौका दिया है इन वचनों के द्वारा, ताकि उसकी आज्ञाओं को हम माने। उसने कहा कि तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप इन बातों को इख्तियार करेंगे अपने जीवन में, उनको अपनाएंगे, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड थैंक यू जीसस, हालेलुया। राबादिस्ते स्तेनेरे के बिमिंदु बिनिरियादास्ताना राबादिस्ते, ओ हालेलुया हालेलुया। राशिखेरे बेरेंदस्तो, ओ हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तेरे जैसा को
कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Ushe berabadistes तेरे बेमेंदो बिरिखे बेमेंदोस तोरे आराधस्ते। ओ लॉर्ड धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह रहम के लिए पिता। धन्यवाद तेरे वचन के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते आज की सुबह, धन्यवाद करते तेरे दास और दासियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने आज हृदय की गहराई से तेरे वचन को सुना है। परमेश्वर ये परमेश्वर होने दे, तेरा अनुग्रह इन सब पर क्षमा जाए, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा के लिए आगे बढ़े, तेरे कार्य के लिए आगे बढ़े परमेश्वर। और जो सुसमाचार सुनाने के लिए आपने इन सबको अभिषेक किया है, वो अभिषेक को प्रभु ये थामे रहे। पवित्र आत्मा रहम कर, इन्हें शक्ति दे परमेश्वर। यदि हमारे बीच में कोई ऐसा है जिनके भीतर डर है परमेश्वर, मैं तेरी महिमा कैसे करूं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं अच्छे वचनों को बोल नहीं पाता या बोल नहीं पाती, हे परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता प्रभु आप कर सकते हैं। तो दास दासी यहाँ जो मौजूद है, इनको आशीर्वाद दे पिता, ताकि प्रभु ये तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। इनके जीवनों को आगे बढ़ा, इनकी जरूरतों को पूरी कर दे परमेश्वर, ताकि उठते बैठते ये आपकी महिमा करने वाले बने। पवित्र आत्मा रहम कर, ताकि प्रभु इनके परिवारों में, इनके घरों में, इनकी नौकरी के अंदर, इनके बिजनेस में तेरी ओर से ब्लेसिंग हो पिता। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए, धन्यवाद तेरे दास को आपने मौका दिया लोग के बीच में आके तेरे प्रचार को कान करने के लिए, तेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, जब आप दोबारा मौका देंगे हम आपकी महिमा करेंगे परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। प्रभु आपको शांति दे। थैंक यू।